साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय डॉक्टर हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री और उत्तराखंड के एक बहुत ही जो है जिम्मेदार नेता हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर के तमाम जो है बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है और राज्य में बहुत बड़े बड़े मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके हैं। और आज हम कोटद्वार में उनसे बात कर रहे हैं। कोटद्वार जो गढ़वाल का द्वार है और कोटद्वार विकास से कोसों दूर होता जा रहा है। जो उम्मीदें कोटद्वार को लेकर के थी और 5 साल जो है कोटद्वार में यहाँ से जो है विधायक भी रहे हैं और मंत्री रहे हैं, वन मंत्री, कई मंत्रालय रहे हैं रावत जी के पास में। रावत जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रयाग न्यूज़ के माध्यम से। नमस्कार। और आपने कोटद्वार को लेकर के बहुत बड़े जो है योजनाएं बनाई थी। पाखरो जो कॉर्बेट कॉरिडोर और मेडिकल कॉलेज के लिए आपने 25 करोड़ रुपया सेंक्शन करवाया था। और अभी कोटद्वार में यही चर्चा होती है कि मेडिकल कॉलेज क्यों अधर में लटक गया है। कोई कहता है कि जब तक जिला नहीं बनेगा कोटद्वार मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, लेकिन उसका जियो जो है कांग्रेस सरकार जब 2012-17 में थी उस समय उसका जियो पूरा हो चुका था और 2 करोड़ रुपए उस समय उसकी 4 दीवारी, वहाँ पे ट्यूबवेल और वहाँ पे जो वॉचमैन रहेगा उसके लिए एक वहाँ पे कमरा भी बन गया था। तो जहाँ तक मीडिया को जो जानकारी है वो तो क्लियर है कि मेडिकल कॉलेज के लिए जियो कंप्लीट हो चुका है। अब उसको बनाने के लिए क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, आपने भी प्रयास किया था, थोड़ा इस पर आप अपनी। देखिए, जहाँ तक कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का सवाल है उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जो भ्रम फैला रहे लोग कि अगर जिला नहीं होगा तो मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता, देखिए ये भारत सरकार के केवल अनुदान देने की योजना का नियम है कि अगर भारत सरकार पहले चरण में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज को अनुदान दे रही है, एक ही मेडिकल कॉलेज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। सिनन मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से नहीं बना, दून मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से नहीं बना, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से सहयोग से बना। जब गुलाम नबी आज़ाद जी हेल्थ मिनिस्टर थे भारत सरकार में, मैं उनसे पैसा लाया था, मेडिकल एसोसिएशन उस समय मेरे पास था। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जमीन है। कांग्रेस के समय में 2 करोड़ रुपये सुरेंद्र सिंह नेगी जी के समय में बाउंड्री के लिए, ट्यूबवेल के लिए, बिजली की वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वीकृत था, उसका काम भी हुआ है। लड़ झगड़ के 25 करोड़ रुपए का जियो मैंने भी जारी करवा दिया था। कार्यदायी संस्था निर्धारित है। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल 300 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, रेजिडेंस तैयार है। केवल एकेडमी ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल बनाना है और कोटद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकता है। और जहाँ मेडिकल कॉलेज को बनाने में 700-800 करोड़ लगते हैं, शुरू में 50 करोड़ भी अगर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदेश सरकार अवमुक्त कर दे, या जो 25 करोड़ रुपए मैंने जियो जारी करवाया था वही अगर कार्यदायी संस्था को मिल जाए और काम शुरू हो जाए, तो मैं सोचता हूं कि वो फिर दूसरे चरण में 50 करोड़ दे दे, फिर 25 करोड़ और दे दे, तो 100-150 करोड़ रुपया के, वो भी 2 सालों में देना है, वो भी 1 साल में नहीं देना है, 2 सालों में 100-150 करोड़ रुपया खर्च करके हमारा कोटद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकता है। और प्रदेश सरकार को 100-150 करोड़ 2 साल में देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जानबूझकर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लटकाने के लिए, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज ना बने, जानबूझकर ये अफवाहें भ्रम फैला रहे हैं कि जब तक जिला नहीं बनेगा मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। अरे हरिद्वार जिले में नहीं, देहरादून जिले में 7 मेडिकल कॉलेज है, वहां कैसे हो गए? ये सिर्फ भ्रम है। मेडिकल काउंसिल के कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज देंगे। एक जिले में उनका काम है मान्यता देना। अगर मानकों के हिसाब से मेडिकल कॉलेज पूरा बना है, 100 सीट का अगर मेडिकल कॉलेज है तो 450 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। शुरुआत में 250 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश या मैदानी प्रदेश जो हैं उनमें अगर 330 बेड का हॉस्पिटल चाहिए
तो पर्वतीय क्षेत्रों में और उत्तराखंड भी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में केवल 250 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, रनिंग हॉस्पिटल 2 साल पुराना। 16 प्रोफेसर के पद होने चाहिए सृजित, टोटल 64 फैकल्टी सृजित होनी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, 2 क्लासरूम चाहिए। अगर 100 बेड का 100 सीट का मेडिकल कॉलेज खुलता है तो 100 सीट के हिसाब से 2 क्लासरूम चाहिए, सेंट्रल लाइब्रेरी चाहिए, लैब चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल 40%, अगर 100 सीट है तो उसका 70% बच्चों के लिए हॉस्टल चाहिए। 70% बच्चों में से 40% गर्ल्स हॉस्टल चाहिए और 60% बॉयज हॉस्टल चाहिए। तो केवल हमको ये करना है, रेजिडेंस हमारे पास बेस हॉस्पिटल में बने, तो बहुत ज़्यादा पैसे की भी जरूरत मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए नहीं है। और धीरे धीरे जब मेडिकल कॉलेज एक बार शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे हर साल कुछ न कुछ काम चलता रहेगा और मेडिकल कॉलेज आपका काम करने लगेगा। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनाने से पूरे पौड़ी जिले के लोगों को फायदा होगा, बिजनौर जिले के लोगों को इलाज मिलेगा। जहां एक तरफ तो मेडिकल कॉलेज से इलाज मिलेगा, बेहतर इलाज मिलेगा, दूसरी तरफ अगर मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चे भी पढ़ते हैं तो हर साल 100 परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। इस देश को 100 डॉक्टर मिलेंगे। वहाँ नर्सिंग कॉलेज खुलेगा तो नर्सिंग में 100-150 बच्चे पर ईयर नर्सिंग से पास आउट होंगे, उनके परिवार का जीवन स्तर ऊंचा होगा। पैरामेडिकल कॉलेज खुलेगा साथ में, उसके जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो जो बच्चे इस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करेंगे, नर्सिंग करेंगे, पैरामेडिकल करेंगे, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तीसरा, लगभग 2000 लोग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हो सकता है बाहर का भी हो जाए, लेकिन नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय है, चौकीदार है, एम्बुलेंस का ड्राइवर है, कैंटीन चलाने वाला है, मेडिकल स्टोर चलाने वाला है, सफाई वाला है, ये तो सारे उत्तराखंड के लोग होंगे। कोटद्वार के आसपास के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो लगभग 2000 लोगों को नौकरी सीधे प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी। उसके अलावा जो बसें चलाएंगे, एम्बुलेंस जिनकी चलेंगी, ढाबे खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लोगों के मकान किराए में जाएंगे, तो जो उसके कारण एक मेडिकल कॉलेज के कारण 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। जो मैं लड़ाई लड़ रहा था मेडिकल कॉलेज के, इसलिए थोड़ी लड़ रहा था। जिस दिन कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा उस दिन कोटद्वार की ऊंचाइयों को छूने लगे। इसी तरह पाखरौन टाइगर सफारी 106 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार से पाखरौन टाइगर सफारी के लिए स्वीकृत है, जिसमें 16 हेक्टेयर भूमि पर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए, जिसमें कि म्यूजियम और ऑफिस, रेजिडेंस, जिसमें नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए 16 हेक्टेयर भूमि के लिए हमने कैंपा में पैसा जमा कर रखा है। 2 करोड़ के आसपास भारत सरकार से स्वीकृत है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से स्वीकृत है। ये जानबूझकर कोटद्वार में पाखरौन टाइगर सफारी ना बने, कोटद्वार की तरक्की ना हो, गढ़वाल की तरक्की ना हो, यहाँ टूरिस्ट ना आए, और जानबूझकर कुछ लोगों के षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं और कोटद्वार के विकास को रोक रहे हैं। क्या सर इसमें कोई राजनीतिक? बिल्कुल 100% इसमें 2 खेमे काम कर रहे हैं जी। एक वो खेमा जो नहीं चाहता है कि पाखरौन टाइगर सफारी बने, वन विभाग के कुछ अधिकारी हैं और वन विभाग के ही अधिकारी और उसी जो कोटद्वार में पाखरौन टाइगर सफारी नहीं चाहते हैं, जो तथाकथित अपने आर्टिविस्ट और आईटी लगाते हैं और तथाकथित वकील, अपने आप को वाइल्ड लाइफ का वकील कहते हैं, जो एनजीटी में, माने सुप्रीम कोर्ट में, माने हाई कोर्ट में, जिनको कोई लेना देना नहीं उत्तराखंड से, जिनका न उत्तराखंड से कोई योगदान है, न जिनका उत्तराखंड से कोई, न उत्तराखंड के मरने, न उत्तराखंड के जीने में, न उत्तराखंड से उनको कोई लगाव है, वो सिर्फ दलाली करते हैं और उत्तराखंड विकास विरोधी लोगों के, कोटद्वार विकास विरोधी लोगों और जो पौड़ी विकास विरोधी, गढ़वाल विकास विरोधी लोग हैं, उत्तराखंड विकास विरोधी लोग हैं, उनके नुमाइंदे के रूप में वो लोग माने सुप्रीम कोर्ट में, एनजीटी में
तमाम एजेंसियों में याचिकाएं दायर करते हैं और माननीय न्यायालयों को गुमराह करते हैं, यहाँ के लोगों की पीड़ा को नहीं समझते हैं और यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, यहाँ के जीवन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यहाँ के देखिए, अभी सबसे ज़्यादा टाइगर इधर अगर कोई मरे हैं तो कॉर्बेट में मरे, उसकी क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं कि भाई टाइगर क्यों मर रहे हैं? ये टाइगर, इन्हीं टाइगर के लिए मैंने पाखरो टाइगर सफारी बनाई थी कि कोई टाइगर जब बुजुर्ग हो जा रहा है, कोई बीमार हो जा रहा है, वो शिकार करने की स्थिति में नहीं है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसको हम टाइगर सफारी में रखते हैं, पाखरो टाइगर सफारी में रखते हैं। लेकिन सर, जो टाइगर पार्क है, यहाँ से जो अभी बाघ निकले हैं, उन्होंने रिखणी खाल में और गढ़वाल के इस मतलब जो लहसुन विधानसभा के अंतर्गत 2 लोगों की जान ली है, और इतने बड़े बड़े टाइगर हैं, वो बंगाल टाइगर हैं, कोई सामान्य लेपर्ड नहीं है वो, तो उस तरफ तो सरकार का कोई ध्यान नहीं कि मैं कैसे। इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो टाइगर जो मैनेटरिंग हो गए, आदमखोर हो गए, उन टाइगर को हम यहाँ रखते, जो टाइगर शिकार नहीं कर पा रहे हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए हम उनको यहाँ रखते, उनका इलाज करते, तो वो टाइगर की उम्र भी बढ़ जाती और उससे टूरिस्ट भी बढ़ता। भाई सरकार को भी आमदनी होती, कोटद्वार को, पौड़ी जिले को भी आमदनी होती, गढ़वाल को आमदनी होती, उत्तराखंड को आमदनी होती, हिंदुस्तान को आमदनी होती, विदेशी टूरिस्ट आता, हिंदुस्तान को आमदनी होती। और जो हमारे टाइगर बीमार हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए, शिकार नहीं कर पा रहे, आदमखोर हो गए, उनको हम इलाज भी करते, उनकी उम्र भी बढ़ती। उन्हीं टाइगर के लिए, बुजुर्ग टाइगर के लिए, बीमार टाइगर के लिए ही हमने पाखरो टाइगर सफारी खोली थी, जिससे टाइगर भी दिख जाए और टाइगर का जीवन भी बच जाए। तो लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे ना समझ लोग, ऐसे विकास विरोधी लोग, तथाकथित पर्यावरणविद, तथाकथित जीव प्रेमी, मुझसे ज्यादा जीवन प्रेमी नहीं हो सकता कोई। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तराखंड के जीवन को, उत्तराखंड के गांव के जीवन को जितने नजदीक से मैंने देखा है, शायद ही इन तथाकथित जो अपने पर्यावरण प्रेमी कह रहे हैं, इन्होंने देखा हो। तो मैं सोचता हूं, सेंट्रल स्कूल था, हमने सारी जमीन कर दी, सब कुछ कर दिया। लालधाम चिल्लरखाल सड़क है सर, ये आपने उसके प्रयास लेकिन किया, सेंट्रल स्कूल आज भी नहीं बन पाया। इसी तरह लालधाम चिल्लरखाल सड़क के लिए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड से पास है, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से पास है, पीडब्ल्यूडी कार्यदायी संस्था निर्धारित की गई। उत्तराखंड पहले पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, फिर वन विभाग के माध्यम से उसके धनराशि स्वीकृत कर दी गई, टेंडर लगे, काम शुरू हो गया। अरे भाई, सारे नियमों के तहत काम स्वीकृत हुआ है।